हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। इसी सीरीज में दोस्तों आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दैट इज एंटी फंगल एजेंट इट्राकोनाजोल। तो लेट्स स्टार्ट इट्राकोनाजोल और कैंडिट्राल। दोस्तों, जो इट्राकोनाजोल है इट इज सिंथेटिक ट्राइजोल एंटी फंगल एजेंट, जो कि कीटोकोनाजोल का ही भाई बंधु है, बट इट हैज फ्यूअर साइड इफेक्ट एंड वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। इसलिए कीटोकोनाजोल आजकल इतना यूज नहीं होता है और जो इट्राकोनाजोल है मेडिकल प्रैक्टिस में एज एन एंटी फंगल एजेंट बहुत कॉमनली यूज होता है। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लाइक एनी अदर ड्रग, इसका भी जो मेटाबॉलिज्म है अपने लीवर के थ्रू होती है और साथ में जो इसका एक्सक्रीशन है वो यूरिन और बाइल के थ्रू फाइनली ये अपने बॉडी से एक्सक्रीटेड हो जाता है। अवेलेबिलिटी की दोस्तों अगर बात करें हम तो इट्राकोनाजोल है ये बहुत ओरल और इंट्रावीनस दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है और जो जितने भी सीरियस टाइप के लाइफ थ्रेटनिंग जो फंगल इन्फेक्शन हैं उनमें ये कॉमनली यूज होता है, लाइक हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटाइटिस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, स्पोरोट्राइकम सैंकी और डर्मेटोफाइट्स। ये बहुत ही सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, इनमें ये यूज होता है। अदर हम इन्फेक्शन की बात करें, अदर फंगल इन्फेक्शन की बात करें लाइक इंडोलेंट नॉन मेनिंजियल इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटाइटिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, प्री ब्रेसिलेंसिस, सी एमिटेंस या इंडोल इन्वेसिव एस्परजिलोसिस आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन है। इन सब में इट्राकोनाजोल बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका बहुत अच्छी एफिकेसी है। जो ये सीरियस फंगल इन्फेक्शन है इनमें इंट्रावीनस फॉर्मुलेशन जो इट्राकोनाजोल का है दैट इज अप्रूव्ड बाय FDC for initial 2-week therapy like blastomycosis, histoplasmosis and indolent aspergillosis। इन सब में अपन इंट्रावीनस देते हैं इसको। अदर फंगल इन्फेक्शन लाइक डर्मेटोफाइटोसिस, ओनिकोमाइकोसिस जो अपने नेल में फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें, साथ में टीनिया वर्सिकलर, अगर किसी पेशेंट को टीनिया इन्फेक्शन है जिसमें जनरली गर्दन के आसपास वाइट पैचेज हो जाते हैं जिसको अपन टीनिया वर्सिकलर कहते हैं, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस और इवन क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, इनमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट है। अगर किसी को ऑक्यूलोमाइकोसिस आंख के अंदर फंगल इन्फेक्शन है या बहुत ही जनरलाइज सिस्टेमिक माइकोसिस है किसी पेशेंट को, तो भी ये बहुत ही अच्छा इसका एफिकेसी है। दोस्तों, अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जो इसका इंट्रावीनस फॉर्मुलेशन है दोस्तों, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उन पेशेंट के अंदर जिनका क्रिएटिन क्लियरेंस 30 ml पर मिनट से कम है। तो जब भी अपन इंट्रावीनस थेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो पहले अपन उसका ये किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे और अपन देखेंगे अगर उसका क्रिएटिन क्लियरेंस अगर 30 से कम है तो इसको अपने को यूज नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इट्राकोनाजोल से तो भी दोस्तों इसको यूज नहीं करना है।
किसी पेशेंट को हेपेटिक डिसफंक्शन है और अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैलिमिया है तो भी दोस्तों इसको यूज नहीं करना है, इट्राकोनाजोल उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एडिसन्स डिजीज है में एग्रीवेटेड विद इट्राकोनाजोल, तो जिन पेशेंट को एडिसन्स डिजीज है, पहले से ही डायग्नोज केस हैं, तो उनमें अपने को इट्राकोनाजोल थेरेपी नहीं देनी है। अगर हम इसकी सेफ्टी प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो अगर किसी पेशेंट को डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी और रेस्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर हो रहा है तो इस ड्रग को इट्राकोनाजोल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जो पेशेंट है, अगर हमें इट्राकोनाजोल एज ए एंटीफंगल एजेंट किसी पेशेंट में देना है तो हमें 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा डोज लॉन्ग टर्म के लिए उसको नहीं देनी है, मतलब लोअर डोज में ही उसको देना चाहिए। अगर हम स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें तो हमें बार बार बता चुके हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये हेपेटिक इंपेयरमेंट में, तो बहुत ध्यान से यूज करना है। पीडियाट्रिक पेशेंट में नॉट रिकमेंडेड, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लैक्टेशन में यूज विद कॉशन, तो ये इसके प्रिकॉशन है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है जब भी इट्राकोनाजोल थेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे हैं अपन। एडवर्स इफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं लाइक एनी अदर ड्रग, लाइक एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इसके भी होते हैं ये। अदर अनकॉमन साइड इफेक्ट जो कि सीरियस या अनकॉमन जो कि इसके लिए स्पेसिफिक है, लाइक हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, तो हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया करता है दोस्तों, तो ऐसे पेशेंट में जो सीएडी के पेशेंट हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो उन पेशेंट में भी इसको ध्यान से यूज करना है अपने को। और साथ में हाइपोकैलिमिया करता है, इंक्रीज सीरम अमाइनो ट्रांसफरेजेज जो लीवर एंजाइम है उनको बढ़ा देता है, स्किन रैशेज कर सकता है एट हाई डोज। अदर साइड इफेक्ट लाइक अपीयर इंक्लूडिंग एड्रिनल इनसफिशियंसी, लोअर लिम्ब एडिमा, हाइपरटेंशन एंड रैप्डोमायोलाइसिस, तो ये इसके कुछ थोड़े सीरियस टाइप के साइड इफेक्ट हैं, तो ये आपको अपने ध्यान में रखने हैं जब भी ये इट्राकोनाजोल थेरेपी आप किसी पेशेंट को दे रहे हो। रेयर साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन सीरियस हैं, एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, सीवियर रैश हो सकते हैं, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम भी हो सकता है पेशेंट को, तो इनके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो दोस्तों बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इसका ड्रग इंटरेक्शन है जो कि अपने को याद रखना है, अपने माइंड में रखना है, तो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा इनको बताना चाहूँगा आपको। देयर इज ह्यूज लिस्ट ऑफ ड्रग इंटरेक्टिंग विद इट्राकोनाजोल लीडिंग टू आइदर डिक्रीज थेरेपेटिक लेवल of itraconazole or increasing the serious toxicity of companion drug as potentially fatal cardiac arrhythmia। तो कुछ ड्रग तो इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कम कर देती हैं, तो ऐसे केस में जो फंगल इन्फेक्शन है ठीक नहीं होगा, तो अपने को हायर डोज में देना है। लेकिन कुछ ड्रग इसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि जो कि हमारे बॉडी में सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट लाइक कार्डियक इर्दमिया भी कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं उनके बारे में दोस्तों अभी अपन देखेंगे, लाइक सीसाप्राइड, क्यूनिडीन, एस्टिमाजोल, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, कार्बामाजेपिन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, नेविरापिन may decrease the therapeutic blood level of itraconazole reducing its efficacy। मतलब इतने सारी जो ड्रग अभी अपन ने बताई, ये सारी ड्रग इसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कम कर देती हैं, तो जो इसका अपन जिस पर्पज से अपन दे रहे हैं वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं आएगा उतना। लेकिन क्लेरेथ्रोमाइसिन या इंडिनाविन, रिटोनाविन, ये एंटीवायरल एजेंट हैं, में इंक्रीज इट्राकोनाजोल कंसंट्रेशन,
ये इसके कंसंट्रेशन को, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो ये साइड इफेक्ट लाइक कार्डियक रिदमिया प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। अदर जो कॉमनली यूज ड्रग है दोस्तों एल्प्राजोलाम, अगर हम इट्राकोनाजोल के साथ यूज कर रहे हैं तो ये भी इट्राकोनाजोल के कंसंट्रेशन को अपने बॉडी में बढ़ा देते हैं। एस्टिमिजोल, बिस्पीरोन, सीसाप्राइड, साइक्लोस्पोरिन, डायजोपाम, डिजॉक्सिन, फेलोडिपिन, फेनिटोइन, क्यूनिडीन, रिटोनाबिन, सिल्डेनाफिल, सल्फोनिल यूरिया, वारफेरिन, ईटीसी, ये सारी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि इट्राकोनाजोल के प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं और सीरियस साइड इफेक्ट बॉडी में हो सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट इन दवाइयों को ले रहा है तो इनके साथ में अगर हम इट्राकोनाजोल देना चाहते हैं तो इट्राकोनाजोल का डोज रिड्यूस करके उसको अपने को देना चाहिए। डोजेज की बात करें दोस्तों, यूजुअल डोज जो अपने इट्राकोनाजोल की होती है 200 मिलीग्राम कैप्सूल वंस और ट्वाइस डेली विद मील देना है इसको। और जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट हैं जिनके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन है तो दोस्तों इसमें बहुत हाई डोज में भी इसको अपन यूज कर सकते हैं, लाइक 400 to 600 मिलीग्राम पर डे तक इसको अपन यूज कर सकते हैं। एंड सीवियरली डिसीज्ड इन पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन इज 600 मिलीग्राम लोडिंग डोज इज गिवन फॉर 3 to 4 डेज। और जो पेशेंट इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है और जिनके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है उसके अंदर हम 3-4 दिन तक 600 मिलीग्राम की लोडिंग डोज देते हैं। तो ये दोस्तों रहा इट्राकोनाजोल के बारे में, मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को कवर किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो थैंक यू।